ये फार्मेसी का एडमिन डिपार्टमेंट है। आचार्य बालकृष्ण जी के तप और पुरुषार्थ से, और जो उन्होंने वर्षों तक जड़ी बूटियों के बारे में शोध किया, निरंतर अनुसंधान किया, और इसका हजारों नहीं लाखों करोड़ों रोगियों पर जो सफल प्रयोग किया, और उसके परिणाम स्वरूप लाखों नहीं करोड़ों लोगों को आरोग्य मिला, नया जीवन मिला। उस आयुर्वेद की एक झलक आपने दिव्य फार्मेसी में देखी कि किस तरह से निस्वार्थ निष्काम सेवा का यह ऋषि कार्य, यह राष्ट्र कार्य दिव्य फार्मेसी की तरफ से आगे बढ़ रहा है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का यह एक प्रकल्प है, एक संकल्प है कि लोगों को न्यूनतम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियाँ मिलें। सत्ता और व्यवस्था में बैठे कुछ भ्रष्ट लोगों को बाबा का, आचार्य श्री का यह साम्राज्य नजर आता है। इस के पीछे जो सच है, इसके पीछे जो तप है, इसके पीछे जो लोक कल्याण की भावना है, 2 से 10 गुना सस्ती औषधियाँ, चाहे वो मोती पिष्टी है, चाहे वो हीरे की भस्म है, चाहे वह अश्वगंधा, आंवला, सीतोपलादी या त्रिफला चूर्ण है, 2 से 10 गुना सस्ते मूल्य में पूरी गुणवत्ता के साथ आज हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद की ओर से औषधियाँ और अन्य नित्य प्रयोग के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके पीछे मकसद एक ही है, लोगों का भला हो, आयुर्वेद का उत्थान हो। जहाँ कुछ बुरे लोग योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान को गिराने में लगे हैं, वहाँ हम इसे उठाने में लगे हैं। और उठ चुका है ये अभियान, शून्य से शिखर आरोहण पा चुका है। अब तो सब पापों का अंत होने वाला है। आप भी योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वदेशी को और इस ऋषि परंपरा को, ऋषियों के, वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। यदि आप निरोगी हैं तो आप योगी बनने के लिए और ज़्यादा अपने आप को उपयोगी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप रोगी हैं तो निरोगी होने के लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेदों में बताए हुए ऋषियों के मार्ग पर चलिए। तो यह योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा, जिसका महातीर्थ है पतंजलि योगपीठ दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, स्वाभिमान का, ऋषियों के ज्ञान का यह महातीर्थ है, पुण्य धाम है, महाधाम है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। और इसके ऊपर करोड़ों लोगों का ट्रस्ट है। यहाँ से निर्मित होने वाली रोगनाशक, स्वास्थ्यवर्धक, आयुवर्धक, शक्तिवर्धक, सौंदर्यवर्धक औषधियों का, अन्य उत्पादों का आज करोड़ों लोग पूरे विश्वास के साथ, प्रामाणिकता के साथ सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा है इस पूरे प्रकल्प पर, उनको भरोसा है ऋषियों की इस धरोहर पर, अपनी विरासत पर। आयुर्वेद की इन औषधियों से और पतंजलि के अलग अलग उत्पादों से पहले तो लाभांश बहुत कम इसमें रखा गया है, और उसके बावजूद जो भी लाभ होता है उसका इस्तेमाल स्वामी रामदेव या आचार्य बालकृष्ण अपने सुख के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। एक एक पैसा का, एक एक रुपए का इस्तेमाल योग, आयुर्वेद
और ऋषियों के ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, देश धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए, इसके समृद्धि के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आज कोई भी विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में सेवा नहीं करती है। वेदों के, ऋषियों के ज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान का अद्भुत दिव्य संगम है दिव्य फार्मेसी। ऋषियों का सिद्धांत रहा, न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम सुखानि च कामये दुख तप्ताराम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। अर्थात मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे साम्राज्य की कामना नहीं, मैं तो जो दुखी है, पीड़ित है, उनके जीवन में आरोग्य देखना चाहता हूँ, खुशियाँ देखना चाहता हूँ। इसी संकल्प के साथ महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि आदि ने आयुर्वेद का हमें ज्ञान दिया, और वह ज्ञान जो ऋषियों की विरासत के रूप में, वरदान के रूप में हमें मिला, उसी को आगे बढ़ा रहा है दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, दिव्य फार्मेसी और पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट। चाहे अलग अलग संगठन हो या इस पूरे संस्थान, संगठन और आंदोलन के साथ जुड़े हुए हजारों ही, लाखों नहीं, करोड़ों कार्यकर्ता है, और सब के मन में एक ही संकल्प है कि जो रोगी हैं, जो दुखी हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आएं, एक भी व्यक्ति की मौत बीमारी और भूख से ना हो। यहाँ है संकल्प हमारा।